बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिन अल्लाह व फ़त्हुन करीब। शुरू करते हैं जी आज के दिन का। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में एक शख्स था और उसके पास एक खूबसूरत सा परिंदा था। उसने उस परिंदे को कैद करके पिंजरे में रखा हुआ था। वो परिंदा रोज़ाना उसे कुछ चहचहाता, जिसकी वजह से, उसकी आवाज़ की वजह से और मालिक खुश होता और उसे सुकून मिलता। एक दिन उसी तरह का परिंदा उड़ते उड़ते, सेम टू सेम उस तरह का परिंदा उड़ते हुए उसके पिंजरे के पास आके बैठ गया और उसके साथ बातें करने लग गया। मालिक ये देख के बहुत खुश हो रहा था। जब वो परिंदा उड़ के चला गया तो जो कैद में परिंदा मौजूद था, यानी कि पिंजरे में जो परिंदा मौजूद था, उसने चुप साध ली। उसने चहचहाना और बोलना बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, वो नहीं बोला। तो मालिक ने क्या किया कि वो अपने परिंदे को उठाकर पिंजरे समेत हज़रत सुलेमान के पास ले गया। हज़रत सुलेमान के पास क्योंकि ये ताकत थी कि अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई कि वो सलाहियत उनके पास थी कि वो सारे परिंदों के साथ बातचीत कर सकते, उनकी ज़ुबान समझ सकते हैं। इसने जाकर सारा मामला बयान किया और कहा कि मेरा परिंदा बोल रहा नहीं है, आप इससे पूछें कि इसे क्या हुआ है, क्या वजह है कि ये बात करना, इसने चहचहाना बंद कर दिया है। जब हज़रत सुलेमान ने परिंदे से गुफ्तगू शुरू की तो परिंदे ने कहा कि मैं रोज़ इस शख्स से फरियाद करता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने साथी परिंदों की तरह के साथ हवा में उड़ना है और खुशी से खुली फ़िज़ा को महसूस करना है। लेकिन रोज़ मैं इस शख्स को ये फरियाद करता था, ये मुझे नहीं छोड़ता था, मुझे आज़ाद नहीं करता था और मेरी फरियाद ज़ाया चली जाती थी। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे ये मशवरा दिया कि इस शख्स को तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती, इसलिए इसके आगे रोना बंद कर दो और इससे फरियाद करना बंद कर दो। उस दिन के बाद से मैंने इससे बात करना बंद कर दी और खामोशी इख्तियार कर ली। और ख़ामोशी से मैंने अपने रब से जो है वो इल्तिजा शुरू कर दी और अपने रब से कहा कि मुझे किसी तरह से भी इस कैद से आज़ादी मिल जाए ताकि मैं खुली फ़िज़ा में अपने बाकी साथी परिंदों के साथ उड़ सकूं और अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूं। हज़रत सुलेमान ने जैसे ही उस परिंदे से गुफ्तगू ख़त्म की तो इस शख्स से कहा कि इस परिंदे को आज़ाद कर दो। इस शख्स ने उस परिंदे को आज़ाद कर दिया और वह हवा में उड़ने लग गया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि हम जो है अगर दूसरे शख्स के पास बैठ कर अपने मसाइब को रोएंगे, अपनी परेशानियों को रोएंगे, तो वो शख्स हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उस शख्स से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियों का रोना सिर्फ़ एक साथ के साथ रोना चाहिए, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। जब हम अपने अल्लाह ताला के सामने अपनी फरमाइश, अपनी परेशानी, अपने मसाइब को पेश करेंगे तो वो उनका हल हमें ज़रूर देगा। तो खामोशी से आप अपने अल्लाह से इल्तिजा कीजिए और इल्तिजा करते रहिए। इंशाल्लाह जिसकी जो परेशानी है, जो भी मुश्किल है, वो दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की जो भी मुश्किल परेशानी है उसे दूर फरमाए, जो भी उनकी जायज़ ख्वाहिश हाजात है उसे कबूल फरमाए इस पर बाबरकत महीने के सदके, और हर मुसलमान पर रहम फरमाए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आज़ादी हो जाए, उनकी मुश्किल को आसान फरमाए ताकि हमारे फ़लस्तीनी भाई भी आज़ाद हो जाएं। इसी के साथ जी मेरा आज का व्लॉग हो गया एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और बेल के आइकन को